हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली आज श्री शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का पंचविंश अध्याय लेकर आपके सामने आई हूँ। श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। ये अध्याय भी लंबा है तो इसको मैं दो भागों में विभाजित करूंगी। आज एक भाग का श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिवविनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम शिव उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 25वां अध्याय। अथ पंचविंशो अध्यायः। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत उवाच शौनकर्षे महाप्राज्ञ शिवरूप महामते शृणु रुद्राक्ष माहात्म्यं समासात् कथयाम्यहम्। शिवप्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्षः परपावनः दर्शनात् स्पर्शनान् जाप्यात् सर्वपापहरः स्मृतः। पुरा रुद्राक्ष महिमा देव्यग्रे कथितो मुने लोकापकरणार्थाय शिवेन परमात्मना। शिव उवाच श्रूयतां तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। जितने श्लोक का पठन किया है उसके अर्थ का पठन कर रही हूँ। सुत जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे महामते, शिवरूप हे शौनक ऋषि। अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनिए। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, रुद्राक्ष के स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। हे मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। शिव जी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनिए। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन। दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुर्वतस्त्रस्तं मनः संयम्य वै मम स्वतन्त्रेण परेशेन लोकोपकृतिकारिणा लीलया परमेशानि चक्षुः उन्मीलितं मया पुटाभ्यां चारुचक्षुर्भ्यां पतिता जलबिन्दवः तत्राश्रुबिन्दुतो जाता वृक्षा रुद्राक्षसंज्ञकाः स्थावरत्वमनुप्राप्य भक्तानुग्रहकारणात् ते दत्ता विष्णुभक्तेभ्यश्चतुर्वर्णेभ्य एव च। भूमो गौडौ उद्भवांश्चके रुद्राक्षाच्चिवल्लभमान् मथुरायामयोध्यायां लङ्कायां मलये तथा सह्याद्रौ च तथा काश्यां देशेष्वन्येषु वा तथा परानसय पापोघ्यभेदानां श्रुतिनोदनान्। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा जाता ममाज्ञया रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तु तज्जातीयाः शुभाक्षकाः श्वेतरक्ताः पीतकृष्णा वर्णाग्रेयाः क्रमाद् बुधैः स्वजातीयं रुभिर्धार्यं रुद्राक्षं वर्णतः क्रमात् वर्णैस्तु तत्फलं धार्यं भुक्तिमुक्तिफलेप्सुभिः शिवभक्तेर्विशेषेण शिवयोः प्रीतये सदा धात्रीफलप्रमाणं यच्छेष्ट्रमेतदुदाहृतं बदरीफलमात्रं तु मध्यमं सम्प्रकीर्तितम् अधमं चरणमात्रं स्यात् प्रक्रियेशायै परोच्यते शृणु पार्वती सुप्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। श्लोक के अर्थ का पठन।
शिव जी जो बोल रहे हैं और पार्वती जी को जो बता रहे हैं उसके लिए, हे महेशानी, हे शिवे, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रकूटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सयगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाला तथा श्रुतियों के भी प्रेरक है। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जाती है। अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। बद्री फल मात्रं च यत् स्यात् किल महेश्वरी, तथापि फलदं लोके सुख सौभाग्यवर्धनं। धात्री फल समं यत् स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनं। गुञ्जया सदृशं यत् स्यात् सर्वार्थ फल साधनं। यथा यथा लघुः स्याद्वै तथाधिक फलप्रदः। एकैकतः फलं प्रोक्तं दशांशेरधिकं बुधैः। रुद्राक्ष धारणं प्रोक्तं पापनाशन हेतवे। तस्माच्च धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम्। यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्षः फलदः शुभः, न तथा दृश्यते अन्या च मालिका परमेश्वरी। समाः स्निग्धा दृढाः स्थूलाः कण्टकैः संयुताः शुभाः। रुद्राक्षाः कामदा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदाः सदा। कृमिदृष्टं छिन्न भिन्नं कण्टकैर्हीनमेव च। व्रणयुक्तमवृत्तं च रुद्राक्षान् षड्विवर्जयेत्। स्वयमेव कृतद्वारं रुद्राक्षं स्यादिहोत्तमम्। यत्तु पौरुषयत्नेन कृतं तन्मध्यमं भवेत्। रुद्राक्षधारणं प्रोक्तं महापातकनाशिनं। रुद्रसंख्याशतं धृत्वा रुद्ररूपो भवेन्नरः। 11 शतानिह धृत्वा यत्फलमाप्यते, तत्फलं शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतैरपि। अर्थ पठन। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी ही
वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने, सुदृढ़, स्थूल, कंटक युक्त, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन। शतार्धेन युतैः पंचशतैर्वै मुकुटं मतं रुद्राक्षैः विरच्येत् सम्यक् भक्तिमान् पुरुषो वरः। त्रिभिः शतैः षष्टियुक्तैः स्त्रीरावृत्या तथा पुनः रुद्राक्षैरुपवितं च निर्मीयात् भक्तितत्परः। शिखायां च त्रयं प्रोक्तं रुद्राक्षाणां महेश्वरी। कर्णयोः षट्चैव वामदक्षिणयोस्तथा शतमेकोत्तरं कंठे बाहो वै रुद्रसंख्यया। पुरपरद्वारयोस्तत्र मणिबन्धे तथा पुनः उपवीते त्रयं धार्यं शिवभक्तिरतैर्नरैः। शेषानुर्वरितान् पञ्च संमितान् धारयेत् कटौ। एतत् संख्याधृतायेन रुद्राक्षाः परमेश्वरी। तद्रुपं तु प्रणम्यं हि स्तुत्यं सर्वैर्महेश्वत्। एवं भूतं स्थितं ध्याने यदा कृत्वासने जनं शिवेति व्याहरणश्चैव दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते। शताधिकसहस्रस्य विधिरेष प्रकीर्तितः तद्भावे प्रकारो अन्यः शुभः सम्प्रोच्यते मया। शिखायामेकरुद्राक्षं शिरसा 30 वहेत् 50 गले दद्यात् बाहोः 16 मणिबन्धे 12 द्विस्कन्धे 500 वहेत्। अष्टोत्तरशतैर्माल्यमुपवीतं प्रकल्पयेत्। एवं सहस्ररुद्राक्षान् धारयेद्यो दृढव्रतः। तं नमन्ति सूराः सर्वे यथा रुद्रस्तथैव सः। एकं शिखायां रुद्राक्षं 40 तु मस्तके। 32 कण्ठदेशे तु वक्षस्य 100। एकैकं कर्णयोः 6 बाहोः 16 करयोरविमानेन द्विगुणेन मुनीश्वर। श्लोक का अर्थ पठन। भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे 3 हार बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत धारण करे। हे महेश्वरी, शिव भक्त मनुष्यों को शिखा में 3, दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6, कंठ में 101, भुजाओं में 11, दोनों कुहनियों में और दोनों मणिबंधों में पुनः 11, यज्ञोपवीत में 3 तथा कटी प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, उपर्युक्त कही गई इस संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणम्य और स्तुत्य हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यानपूर्वक शिव का नाम जपने लगता है, तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी है। इतने रुद्राक्षों के न प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ। शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंधों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। इस प्रकार
दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। शिखा में 1, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्षः स्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1, भुजबंधों में 6 या 16, दोनों हाथों में उनका दुगुना अथवा। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। श्लोक के साथ पहले जो अर्थ है उसका पठन करके फिर श्लोक आता है अभी। अथवा हे मुनीश्वर, प्रीतिपूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। अभी श्लोक का पठन करूंगी। संख्या प्रीतिद्रुतायेन सोऽपि शैव जनः पर शिववत् पूजनीयो हि वन्द्य सर्वैरभीक्ष्णशः शिरसीशान मन्त्रेण कर्णे तत्पुरुषेण च अघोरेण गले धार्यं तेनैव हृदये अपि च अघोरबीजमन्त्रेण करयोर्धारयेत् सुधीः पञ्चदशाक्षग्रतीतां वामदेवेन चोदरे अघोरबीजमन्त्रेण करयोर्धारयेत् सुधीः पञ्चदशाक्षग्रतीतां वामदेवेन चोदरे पञ्चब्रह्मविरङ्गैश्च त्रिमालां 5-7 च अथवा मूलमन्त्रेण सर्वान् अक्षांस्तु धारयेत् मध्यं मासं तुलशूनं पलाण्डुं शीघ्रमेव च श्लेष्मान्तकं विवराहं भक्षणे वर्जयेत् ततः वलक्षं रुद्राक्षं द्विजतनुभिरेवेह विहितं सुरक्तं क्षत्राणां प्रमुदितमुमे पितं सकृत् ततो वैश्यैर्धार्यं प्रतिदिवसमावश्यकमहो तथा कृष्णं शूद्रैः श्रुतिगतितमार्गो अयमगजे वर्णिवनिगृह्यतीर्नियमेन दद्या देतद्रहस्य परमो न हि जातु तिष्ठेत् रुद्राक्षधारणमिदं सुकृतेश्च लभ्यं त्यक्त्वेदमेतदखिलान्नरकान् प्रयान्ति आदावामलकास्ततो लघुतरा रुग्णास्ततः कण्टकैः सन्दष्टा कृमिभिस्तनोपकरण छिद्रेण हीनास्तथा धार्यानैव शुभेप्सुभिश्चणक्वद् रुद्राक्षमप्यन्ततो रुद्राक्षो मम लिङ्गमङ्गलं मे सूक्ष्मं प्रशस्तं सदा सर्वाश्रमाणां वर्णानां श्रीशूद्राणां शिवाज्ञया धार्याः सदैव रुद्राक्षा यतीनां प्रणवेन ही। श्लोक पठन किया, अर्थ पठन कर रही हूँ। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुंथी हुई माला धारण करे। सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों तथा अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा, विड़वरा आदि को त्याग दे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा, विड़वरा आदि को त्याग दे। हे गिरिराज नंदिनी उमे, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना ना रहे, यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है।
इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे, जो रोग युक्त हो, जिनमें दाने ना हो, जिन्हें जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है, वह अंततः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। यहाँ पे श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 25वां जो अध्याय है, उसमें प्रथम भाग यहाँ पे मैं परिपूर्ण कर रही हूँ। ये अध्याय जो है 95 श्लोक का है, यहाँ पे मैंने 47 श्लोक लिया है। कल 48 नंबर के श्लोक से आगे पठन करूँगी। बस आज के लिए इतना ही। जैसे मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिवनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।